दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे महंगा खून किसका होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, दुनिया में सबसे महंगा खून केकड़े का होता है। इसे हॉर्स शू के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कई तरह की दवाई बनाने के लिए किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हाथी 24 घंटे में कितने घंटों के लिए सोता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, हाथी एक दिन में करीब 4 से 5 घंटे के लिए सोता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, शस्त्र को पकड़कर युद्ध किया जाता है जबकि अस्त्र को दूर से फेंका जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हिंदी में पेंटर को क्या कहते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, हिंदी में पेंटर को चित्रकार कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सीधा हो या उल्टा एक समान होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जापान का राष्ट्रीय ध्वज सीधा और उल्टा होने पर एक समान दिखाई देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला 5 स्टार होटल कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में स्थित ताज होटल है। यह 1930 में बनकर तैयार हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरीबंदर है, जिसे आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हवाई जहाज में उड़ान के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो उसकी नागरिकता क्या होगी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत के नागरिकता कानून नियम के अनुसार यदि आपके माता पिता भारतीय हैं तो आप भी इंडियन हैं, भले ही आपका जन्म भारत के बाहर क्यों ना हुआ हो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 17 से 30 हजार बार। कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बच्चा लिफ्ट से नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, आखिर क्यों? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, क्योंकि बच्चे की हाइट कम है, इसलिए वो केवल ग्राउंड फ्लोर या 0 का ही बटन दबा पा रहा होगा, इसलिए वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लोकसभा के किसी भी मेंबर को 420 नंबर की सीट क्यों नहीं दी जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 420 नंबर आईपीसी की धारा धोखाधड़ी से संबंधित है, इसलिए किसी भी मेंबर को यह सीट नहीं दी जाती है।
यही नियम अन्य विभागों में भी लागू होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का बनना दैवीय क्रिया है या भौगोलिक? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इसकी जानकारी को लेकर मतभेद है, लेकिन जहां तक उस गुफा का तापमान बहुत कम होता है, इसे दैवीय क्रिया भी माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लोटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मेटल पॉट। दोस्तों, यह सवाल आप लोगों के लिए है। आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान बिना दिल के कितने दिन जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर बिना दिल के इंसान का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में एक शख्स बिना दिल के 1.5 साल तक जिंदा रहा था, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे शुद्ध पानी किस देश में का है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दुनिया का सबसे शुद्ध पानी डेनमार्क देश में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में महिला अपने पति को दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकती? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इरिट्रिया ऐसा देश है जहां हर पुरुष को 2 शादी करना अनिवार्य है। यहां कोई भी महिला अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती है। ऐसा करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दुबई में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अनुलोम विवाह क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर यह एक तरह की विवाह पद्धति है। यहां दूल्हा अपर कास्ट का होता है जबकि दुल्हन लोअर कास्ट की होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक शख्स को देख खुशी ने उर्वी से कहा, वह मेरे दादाजी के पोते के पिता के दामाद हैं। वह खुशी के कौन हुए? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर फूफा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा मंदिर है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर श्री स्तंभेश्वर मंदिर। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा में स्थित है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेल मार्ग के द्वारा कन्याकुमारी से जम्मू की दूरी कितनी है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 3711 किलोमीटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? मुमताज के निधन से पहले या बाद में? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ताजमहल मुमताज के निधन के बाद बना था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक औरत को देख राजेश कहता है, वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है।
राजेश का महिला से क्या संबंध है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, वह औरत राजेश की बहन है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, परछाई का रंग काला ही क्यों होता है? कैंडिडेट सोचकर बताती है, सर, असल में जिसे हम काला रंग कहते हैं वह एक रंग नहीं है, वह किसी भी प्रकार के रंगों का अभाव है, अर्थात रंगहीनता की स्थिति ही काला रंग है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराती है तब वह प्रकाश में मौजूद उसके घटक रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। वह जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तुओं में उसी रंग की दिखाई देती है। किसी की परछाई का होना वहां प्रकाश का अभाव होता है। परछाई तब बनती है जब रोशनी के मार्ग पर कोई अवरोध उत्पन्न होता है। यह अवरोध प्रकाश के विपरीत दिशा पर रोशनी को पहुंचने से रोकता है, जिससे वहां परछाई का निर्माण होता है। जब उस परछाई वाले स्थान से किसी भी प्रकार का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वह स्थल हमें काला दिखाई देता है।